नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन माँ के अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि को प्रारंभ हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज माँ की शक्ति का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद गोद में लिए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हैं। वहीं बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने और सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्रदान होने का वरदान देती है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है, इसीलिए स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माता की पूजा करने से वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। माँ को भोग में मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाए, साथ ही 6 इलायची भी भोग में अर्पित करे। स्कंद माता की कथा। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो वे दुख और गलानी से उन्होंने वही यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। माता सती के देह त्यागने के समाचार जब शिव जी को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस करने के बाद सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वे गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस धरती पर आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे मरना तो होगा ही। तब तारकासुर ने सोचा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांगू जो कि संभव ना हो तो मेरी मृत्यु कभी ना होगी। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में अपना विवाह नहीं करेंगे तो उनके कोई संतान नहीं होगी। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि शिव जी की संतान मेरा वध कर सके। तारकासुर की बात सुनकर निराश होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब तारकासुर ने मंदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिव जी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। उधर सती ने राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया था, तो नारद जी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुँचे और उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। साथ
पति का कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति के रूप में चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शैलपुत्री ने नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्ष तक सूखे बिल्व पत्र खाए और बिना अन्न के धूप और वर्षा में रहते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का पुनः विवाह हो गया। इसके बाद देवी पार्वती की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हुई तो उनके सहयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंप दिया और कहा कि यही बीज उनकी व समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। वह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ थे। तो उसके बाद स्वयं अग्नि देवता उस बीज को ले जाते हैं, पर यह बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे ले जाने में और संभालने में असमर्थ होते हैं। तब अग्निदेव जलन को शांत करने के लिए उस ज्वलंत बीज को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं और वहां वह भी गंगा मैया को समझाकर अपने हाथ की जलन को शांत करने के लिए अपने हाथ गंगा मैया के जल में डुबोते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को सौंप देते हैं। गंगा मैया तो शीतल होती है। गंगा मैया ने सुरक्षित रूप से उस बीज को ले लिया और उसे सवर्ण वन को सौंप दिया। यहाँ पर उस बीज की 6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। समय के साथ वह बीज बच्चे में बदल गया, क्योंकि वह बीज भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा से तैयार हुआ था। इसीलिए वह बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती की संतान के रूप में जाना जाने लगा और कार्तिकेय ने उसकी देखभाल की थी, तो उस बच्चे का नाम कार्तिकेय हुआ। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी हैं और इस मास की पूर्णिमा कार्तिक नक्षत्र में होती है। बड़े होकर वीर योद्धा कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से मुक्त कर दिया।